हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का मान याद कराने वाला हूँ। समझे? बच्चे परेशान हो जाते हैं इसको याद करने में, वो रटते रहते, लेकिन इसे रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार में समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मान कैसे याद होता है। आप चुटकी बजाइएगा और त्रिकोणमिति का मान पूरा खटाक सी तुरंत 10 सेकंड में लिख दीजिएगा। समझे? इसे बस एक मान आप निकालना सीख जाइए, उसके बाद ये सारा ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। समझे? लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ आप समझ लीजिए कि क्या होता है। समझे? देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। अगर ऊपर में 0 रहता है और नीचे में मान लीजिए कोई संख्या है तो उसका मान क्या होगा? 0। याद रखिएगा। जैसे देखिए 4 का उल्टा क्या होगा? 4 का उल्टा आपसे पूछेगा 4 का उल्टा क्या होगा? देखिए 4 के बटा 9 कुछ तो 1 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अगर किसी संख्या को उलटने के लिए कहता है तो उसको आप पलट दीजिए। समझे? उसका उल्टा मतलब उसको पलट दीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। समझे ना? बस वो पलट जाएगा, वही उसका व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। समझे? तो आप समझ गए। सबसे पहले क्या समझे? किसी भी संख्या का उल्टा करना। जैसे मान लीजिए कि 3/2 है, 3/2 का उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 चल जाएगा ऊपर, 3 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। मान लीजिए 5 है, 5 का आपको कहेगा उल्टा तो क्या हो जाएगा? 1/5 ना, कुछ तो इसके नीचे में 1 होता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो आप उल्टा करना सीख गए। समझे ना? इसमें कुछ रटना है ही नहीं। देखिए हम जैसे लिखते हैं आप वैसे लिखते जाइएगा, ऑटोमेटिक सब मान आपको याद हो जाएगा। समझे? देखिए कैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले आप 0 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा। ये लिखल ककरा नहीं आता है बताइए? छोटा बच्चा को हम बुलाएंगे ना, वो लिख देगा फटाक से। और समझे ना? तो देखिए ऐसे लिख दीजिएगा 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। अब इसमें क्या करिएगा? सब में 4 से भाग लगा दीजिएगा। सब में 4 से क्या लगा दीजिएगा बाबू रे? भाग। सब में 4 से क्या लगा दीजिएगा? भाग। बताइए कुछ किए? कुछ नहीं किए। 0 1 2 3 4 लिख दिए, 4 से भाग लगा दिए। इतने काम आता है, इतने कर लीजिएगा। इतने समझते क्लास 10th में जा चुके हैं, इतने तो होशियार होवे कीजिएगा। देखिए अब सबके ऊपर वर्ग कर दीजिएगा। सबके ऊपर क्या कर दीजिएगा बाबू रे? वर्ग। सबके ऊपर क्या कर दीजिएगा? वर्ग। अगर इतना काम आप कर देते तो समझिए आप सीख गए। आप त्रिकोणमिति का मान पूरा याद हो गया आपको। समझे? बस इतना याद करना था। सबसे पहले क्या लिखे? 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद सबको 4 से क्या किए? भाग लगा दिए। क्या लगा दिया बाबू रे? भाग लगा दिया। और उसके बाद रूट दे दिए। क्या दे दिए? रूट। अब देखिए आसान से थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय दीजिए आप। देखिए 0 को किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा बाबू रे? 2 होगा। अब देखिए ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो कितना हो जाएगा? √2। ऊपर में √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 देंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू रे? 1 हो जाएगा। बस आपको यह मान याद रखना है, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। बस यही मान याद रखना है। उसके बाद देखिए चुटकी बजाते पूरा भरिएगा, आप भरिएगा, आप भरिएगा। समझे ना? देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बोलिए, कॉपी कलम उठाइए, लिखिए कम से कम 10 बार, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक देखिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर आपको नहीं याद होता ना, अपना हाथ काट के लिखिए। मेरा मतलब है यहाँ पर लिख दीजिए जिससे आपको याद होगा। इसका मतलब हाथ ही नहीं काट लीजिएगा, लिखने का तरीका है। समझे ना? देखिए सामने बैठाएंगे। देखिए सामने बैठाएंगे। सामने कहाँ बैठाएंगे बाबू रे? सामने बैठाएंगे। सामने देखिए 0 1/2 क्या होगा? 1/√2। उसके बाद क्या होता है? √3/2। उसके बाद क्या होता है? 1। बताइए ये लिखने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उठाए बैठा दिए, उठाए बैठा दिए, उठाए बैठा दिए, उठाए बैठा दिए, उठाए बैठा दिए। अगर आप यह लिख लीजिएगा 10 सेकंड में, समझे? तो उसके बाद आप पूरा लिख दीजिएगा। अब देखिए साइन, अगर हम इधर से गए, साइन हम कैसे गए बाबू रे? इधर से। तो कॉस हम ऐसे चलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे जा रहे हैं और फिर वापस रिवर्स हो जाएंगे ना, वापस घूम जाएंगे। वापस क्या करेंगे बाबू रे? घूम जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना, ऐसे गए, अब इसको उठा के इधर से फिर चल जाएंगे। देखिए ये लास्ट वाला है तो यहाँ पे आएगा, लास्ट वाला है तो यहाँ पर आएगा, और √3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये सेम टू सेम हो जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे चल जाएगा। ये 0 कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या समझे? हम पहले 0 से स्टार्ट किए साइन में, और कॉस में क्या करेंगे? ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले ये लिखेंगे, पहले ये, तब ये, तब ये, तब ये हो जाएगा। समझे? मतलब इधर से जाएंगे, उधर से आएंगे, इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। याद कर लीजिएगा। क्या याद करिएगा? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 याद करिएगा। अब देखिए आगे एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। आपको ये तो सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे? tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? sin थीटा बटे cos थीटा। ये तो आपको जिंदगी तक याद रखिएगा, जब तक जिएगा तब तक याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि 10वें में काम देगा।
जरूरी न है 10वें में काम देगा, सब दिन काम देगा। अगर आप tan का मान याद रखिएगा तो sin और cos की लगाइएगा, भाग लगाइएगा, tan का मान निकल जाएगा। अर्थात यह हुआ कि sin और cos को जब हम भाग लगाते हैं तो हमें tan प्राप्त होता है, समझे। अब देखिए आगे क्या होता है, भाग लगाना है। क्या लगाना है बाबू, भाग लगाना है, भाग लगाना है। देखिए sin में cos से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, tan। sin में cos से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, tan। sin में cos से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, tan निकलेगा। देखिए 0 में 1 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 0। अब देखिए 1/2 है, √3/2 है, कुछ नहीं करेंगे, नीचा से नीचा कट गया, नीचा से नीचा क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, √3। नीचा से नीचा कट गया, यो नीचा से नीचा कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू रे, 1 बचेगा। √2 कट नहीं गया, क्या बचेगा, 1। अब देखिए नीचा में 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में √3। और 1 में 0 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा बाबू रे, इन्फिनिटिव। अभी बताइए ना कि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव। tan का मान निकालना सीखिए, tan का मान निकालना सीखिए। इसको इसमें भाग लगाएंगे तो यह निकल जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1 बटा क्या बचा, √3। √2 से √2 कट गया तो क्या बचा, 1। और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3। 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटिव, अर्थात अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ तक याद हो गया, sin में ऐसे गए, cos में ऐसे आए, tan में भाग लगाते, sin और cos का क्या लगाते बाबू रे, भाग लगाते हैं। अब देखिए, अब इतने बात याद हो गया तो ये 3 को तो आप देखबे मत कीजिए, कभियो लिख दीजिएगा, सुतलोम लिख दीजिएगा, आँख मुनोक लिख दीजिएगा, कहिएगा कैसे, ऐसे। देखिए अब यहाँ से आपको बात समझना पड़ेगा बाबू रे कि sin का उल्टा क्या होता है, cos। sin का उल्टा क्या होता है, शुगर है cos। याद रखना तो पड़ेगा आपको कि sin का उल्टा क्या होता है, cosec। sin का उल्टा क्या होता है बाबू रे, cosec। और cos का उल्टा क्या होता है बाबू रे, sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec। थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और tan का उल्टा क्या होता है बाबू रे, cot। tan का उल्टा क्या होता है बाबू रे, cot। यह चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा कि sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। नहीं याद होता तो कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, फटाफट लिखिए, देखिए आपको याद हो जाएगा, समझे। अब देखिए ध्यान से, हम बताएं कि sin का उल्टा कोसेक होता तो आप उसको पलट दीजिए, क्या करिए बाबू रे, पलट दीजिए। sin को पलटिएगा तो कोसेक निकलेगा, कोस को उलट पलट दीजिएगा तो सेक निकलेगा, tan को पकड़ के पलट दीजिए, कॉट निकलेगा, समझे। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, ध्यान से। अब देखिए यह 0 है, क्या है बाबू रे, 0। तो 0 है, नहीं कुछ तो बट्टा में क्या होगा, 1। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और इसका मान क्या होता है बाबू रे, इन्फिनिटिव। यानी कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा बाबू रे, इन्फिनिटिव। और 1/2 को पलटिएगा तो 2/1, नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, समझे ना। और 1/√2 को पलटिएगा तो क्या होगा, √2। और √3/2 को पलटिएगा 2 क्या होगा बाबू रे, √3। और 1 कितनों पलटी मारो, कितनों पलटी मारो, वो एक ही रहता है, बड़ी थर है, समझे ना। 1 को कितनों पलटिएगा वो 1 रहेगा, क्या रहेगा बाबू रे, 1 रहेगा। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, समझे ना। देखिए कैसे पलटे, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है, लेकिन 1 का काम नीचा में नहीं चलता है। अब देखिए √3/2 पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। 1 कितनों पलटेंगे तो उतने रहेगा, इतना बात समझे। अब देखिए आगे हम बता कि cos का उल्टा क्या होता है बाबू रे, sec। यानी cos को उलट पलट देना है, क्या करना है, पलट देना है। कैसे पलटेंगे, 1 कितनों पलटेंगे तो क्या होगा बाबू बताओ, 1 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1। और √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 होगा। और 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे, √2/1 हो जाएगा। 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 2/1, लेकिन 1 कोई वैल्यू नहीं। और 0 को पलटेंगे तो 0 का उल्टा क्या होता है बाबू रे, इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा क्या होता है बाबू रे, इन्फिनिटिव। और cot का मान निकालना है तो tan को पलटेंगे, cot का मान निकालना है तो किसको पलटेंगे बाबू रे, tan को पकड़ना है, tan को पलटना है। तो tan, चलिए 0 का उल्टा क्या होगा बाबू रे, इन्फिनिटिव। √3/1 उल्टा क्या होगा, √3। 1 उल्टा कितना पलटिएगा, 1। √3 को पलटिएगा तो नहीं कुछ बट्टा में 1 रहता है, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या हो जाएगा बाबू रे, 1/√3। और इन्फिनिटिव को पलटिएगा तो क्या होगा बाबू रे, 0। क्या होगा, 0। तो यह मान आपको याद रखना पड़ेगा, बस एगो याद रखिएगा, समझे। एगो ये जो है ना, इसको 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1। उसके बाद इधर से चल जाइएगा, उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, sin cos का भाग लगाइएगा तो tan निकलेगा। और जब यह निकल जाएगा sin में, देखिए sin तो आपको बैठाना पड़ेगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और cos में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको उल्टा आइएगा, इतना काम कर सकते हैं। tan में भाग लगाते हैं, sin cos का भाग लगाते हैं, निकल जाएगा। जब ये तीनों निकल जाएगा तो पलट दीजिए। खाली इतना बात याद रखना है कि sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, समझे ना। अगर यह बात आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन। जो भी सवाल डाउट बचेगा आप कमेंट करिएगा, भले आप अभी नहीं देखते होइएगा, कल देखिएगा, परसों देखिएगा, कहियो न कहियो जरूर देखिएगा यह वीडियो, समझे ना। तो सब्सक्राइबर दबा कीजिएगा, समझे ना। और कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, समझे, उस पर हम वीडियो बना देंगे, समझे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।